जामा बहुत भारी है, जामा मनुष्य शरीर ये बहुत भारी है। कोई धोवे संत हजारी, देखो हम बार बार बोलते हैं अरे ये भक्ति करो, हमको पता है हजारों में से एकाधा ये भक्ति करता है, हजारों में से नहीं लाखों में से होगा एकाधा ये भक्ति करता है। हम तो गिने चुने लाखों में के यहाँ पे कोई तो गिने जैसे बैठे हैं जो ये भक्ति कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते कोई धोवे संत हजारी, हजारों में एकाधा संत ही, हजारों में एकाधा संत ही जामे को धोता है, जामे को धोता है। जामो है भारी, है भारी, धोना है नहीं क्या, वो भी हम जितना होता होता रहेंगे। क्या कहते हैं, जहाँ धोया जहाँ मर हुआ रे, आवागमन निवारी, सुरते देश सकल सोई बंचे, मिलनो दुर्लभ विचारी जामो हे भाई, हे भाई। जहाँ धोया जहाँ अमर हुआ है। जिन्होंने जिन्होंने ये जामे को धोया, धोया यानी क्या, साबुन से धोया नहीं, साबुन से धोने नहीं, धोया वो आगे है कि कैसा धोया जाता है और कैसा धोना पड़ता है। संसार के लोग कैसा धोते हैं, जहाँ धोया जहाँ अमर हुआ रे। धोने से क्या होता, ऐसा अगर धोया तो क्या होगा, अमर होगा, अमर होगा। जहाँ धोया जहाँ अमर हुआ रे, आवाज अमर नहीं मारी, सिर्फ अमर हुआ क्या। मेरी एक चीज याद रखना, आपको मामा जी को प्रणाम करना हो या फिर गाड़ी जी को प्रणाम करना हो, जहाँ बैठे हो वैसे ही प्रणाम करना है, यहाँ तक आना है। जहाँ धोया जहाँ अमर हुआ रे, आवागमन निवारी, चलना मरना मिट जाएगा। सूरत देती से सकल सोई बंचे, मिलनो दुर्लभ विचार। सूरत देती से सकल सोई बंचे, ये जामा जिसको हम मिट्टी का शरीर मानते हैं, 5 तत्वों का मनपुत्र की काया। गुरु महाराज कहते हैं सूर्य 33, सूर्य ने देवी देवता 33 यानी 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवता ये मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं। निर्णय दुर्लभ विचार, उनको मिलता नहीं। वहां पे किसी को बोल दो बिल्कुल कर, मुझे किसमें बोलता सूरत देती से सकल सोई बंचे। मनोज अपने बड़ा बड़े बेटा सूरत देती से सकल सोई बंचे, निर्णय दुर्लभ विचार, बड़े मुश्किल से मिलता है जामा। क्या कहते देखो आप, जामा माय अनंत गुण होई, कोई लेत विचारी, जामा माय अनंत गुण होई, कोई लेत विचारी, गेली जगत धोय नहीं जाने, जगत धोय नहीं जाने, उलटो कियो कुआरी जामो हे भाई, हे भाई। क्या है ये, चॉकलेट। जो प्रश्न पूछूंगा किसी ने सही उत्तर दिया तो मैं चॉकलेट उसको दूंगा, मगर सीनियर लोगों ने, थोड़े से जूनियर जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि सीनियर लोगों को सबको पता है। जामा माय अनंत गुण होई, कौन सा अनंत गुण है बोलो, जामा यानी शरीर, शरीर में कौन सा अनंत गुण है बोलो जल्दी, 1 मिनट की राह देखूंगा मैं बोल दूंगा। कौन सा अनंत गुण है, नहीं अनंत गुण कौन सा है, धर्म काटने का कौन है, किसने उत्तर दिया, कर्म काटने का, एकदम सही बात है, जिसने भी उत्तर दिया होगा। जामा माय अनंत गुण होई, अनंत गुण कौन सा है, अनंत यानी हजारों गुण नहीं, एक ही गुण है। अनंत यानी बहुत भारी है, अनंत यानी बहुत भारी, अनंत का शब्द अर्थ क्या है, बहुत भारी बहुत बड़ा, ऐसा ये थी। बाकी जामे नहीं क्या, खाना पीना मजा करना
एक दिन चले जाएंगे वो, बराबर। जाने में कोई गुण नहीं। संत कहते हैं कि इसको कौवा भी खाता नहीं, मर जाता, बाकी लोग के भी काम आते, कुछ गाय भी अपने जो रहती, सिंह रहता, हरिण रहती, उनके कुछ कुछ ये काम आते, जाने की कोई भी चीज काम आती है इसमें, मगर बहुत भारी हुआ है। जिन्होंने समझा वो तो अमर हो गया, जिन्होंने नहीं समझा वो यहीं पे रह गया। ये कहते गुरु महाराज कर्म काटने का गुण, कर्म काटने का मोक्ष यानी परम मोक्ष यानी जो कर्म काटेगा और यह ब्रह्म या आत्मा को कर्म रहित कर देगा, कर्म रहित कर देगा, वो तो मोक्ष में चलेगा। और जिन्होंने कर्म नहीं काटे वो वापस 84 के चक्कर में कर्म भोगने के लिए आएगा। जामाय अनंत गुण होई, जे कोई लेत विचारी, गेली जगत धोय नहीं जाने। क्या बोला? गेली जगत, गेली मूर्ख, पागल, कम भक्ति, कम अक्ल वाली। अब कितना बढ़िया, कितना शब्द ऐसा लिख दिया कठोर कि लोगों को जो यह भक्ति नहीं करता उसके लिए बहुत दुख हो जाता है, दुख होता है कि आपको गेली बोल दिया। और गुरु महाराज का कोई इंटेंशन नहीं, ना मेरा इंटेंशन, मगर संसार के लोगों को समझ नहीं है इसलिए वो चीज ऐसे ले दिया गेली। अभी यह संत कहते हैं कि तू स्मरण कर, तेरे पूरे कर्म झिरो कर और परम मोक्ष में जा। मगर ये सुनता नहीं, ये पुण्य कर्म बढ़ाता, पाप कर्म बढ़ाता, फिर वापस चक्कर में आता, 84 के चक्कर में बार बार आता, फिर गेला ही हो गया। तुम्हारे पास मनुष्य शरीर मिला हुआ है, कर्म काट सकते हो, इसमें भारी गुण है कर्म काटने का, मगर आप काट नहीं रहे हो, उल्टा आप बढ़ा रहे हो। अगर आप कर्म बढ़ा रहे हो तो गेले हो, वापस 84 में आओ। मम्मी बोलती है अपने को ब्रश कर ब्रश कर ब्रश कर, हमको जान के आती है, छोटे छोटे रहते तब भगते रहते दूर 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 दूर, मम्मी बार बार पकड़ के लाती है ब्रश कर, तो मम्मी को पता है ब्रश करने से इसके दांत अच्छे, और उसको समझ नहीं, इसलिए वो बार बार भगता रोते रहता, ब्रश करेगा, मम्मी पकड़ के लाती है और ब्रश करवाती। जब बड़ा हो जाता तो मुझको पता चलता मेरी मम्मी ब्रश करवाती थी, मेरे दांत अच्छे हैं। यही संकल्प होते, यही मैं यहाँ पे गुरु ज्ञान के माध्यम से आपसे बोला, यही चीज आपसे बोल रहा हूँ कि आप उसको कोई चीज को अदरवाइज मत लेना, समझने की कोशिश करें। गुरु महाराज क्या कहते हैं? सुरते तीस सकल सोई भांजे, मिलनो दुर्लभ विचारी जामा। मनुष्य शरीर हमारे तुम्हारे जैसा 5 तत्वों का बना हुआ, यह देवी देवता, यह देवी देवता, यह ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ये सब के सब यह मनुष्य शरीर की जाना करते हैं कि ये परमात्मा मुझे मनुष्य शरीर है। क्यों? ये मनुष्य शरीर में सबसे भारी गुण है जो इनके पास नहीं है, और वो गुण कौन सा है? कर्म काटने का। और तुमको परम मोक्ष में जाना रहा तो कर्म काट के जाना, बिना कर्म साथ में ले जाके परम मोक्ष में नहीं जाया जाता, वो भी सब चीजें आगे आएंगी। मिलना और दुर्लभ विचारी। गुरु महाराज कहते हैं ये 33 कोटि देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पे गए हुए जो संत है, जो विष्णु भगवान की भक्ति करके वैकुंठ में चले जाते, शंकर भगवान की भक्ति करते कैलाश में चले जाते, वो सब के सब वहां जाके पछताते और बोलते हे परमात्मा मुझे तू मनुष्य शरीर दे ताकि मैं तेरी भक्ति करूंगा और उस अमर देश में तेरे देश में आऊंगा, वहां पे सुख ही सुख है और आनंद है। गुरु महाराज कहते हैं जान रोया जा अमर वाले आओ, सूरत 33 से सकल सोई बच्चे मिलनो दुर्लभ, यह शरीर यह देवी देवताओं को मिलता नहीं, इतना मुश्किल शरीर है, हमारे को मिला हुआ है, हम लोग उसकी कदर नहीं करते। आज बोलता ना कि जिसके आदमी के पास अगर कोई चीज रही तो उस चीज की कदर नहीं रहती, और जिसके पास चीज नहीं है उसको बेचारे को वो जैसे किसी के यहाँ खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया हर चीज रहती, हाँ पूरी पूरी खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, सब खाएगा, घर में जरूर बिल्कुल,
और वही अगर एक आधा गरीब रहा बेचारा देखते रहता, आप तो छोटा छोटे चले जाते तो हमको कदर नहीं उसकी, वो बेचारा देखते रहता कि मुझे कब मिल जाए। हमारे पास मनुष्य शरीर है, इतना भारी शरीर है, हमको इस शरीर की कदर नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश राज जी ने मनुष्य शरीर की चाहना करते, हे परमात्मा मुझे ऐसा मनुष्य शरीर दे ताकि मैं खूब स्मरण करूं और इतना स्मरण करूं कि मेरा पूरे कर्म खत्म कर डालूं और परम मोक्ष में आपके जहाँ आप विराजमान रहते हो, जहाँ आपकी सत्ता है उस सत्ता में मैं आ जाऊं। चाहना रात दिन 24 घंटे करते हैं, आगे आएंगे जी देखो। तो ये जामा माया अंतगुण, ये अंतगुण है, ये भी जगत धोए नहीं जाने। ये बाकी के संसार के लोग ब्रह्मा जी की भक्ति करते, विष्णु भगवान की भक्ति करते, सत्य भगवान की भक्ति करते, कोई भक्ति करता, कोई नहीं भी करता, कोई पाप कर्म करता। गुरु महाराज कहते हैं गेली जगत, गेली यानी मूर्ख जगत है, इतना बढ़िया मनुष्य शरीर मिला, गमा दिया। उसमें का अंदर का जो उसका गुण था वो बूढ़ी समझा नहीं, उसने गमा दिया। ये गुण कौन बताता हमको? कौन बताता? सद्गुरु। जिस दिन सद्गुरु ये चीज बताते, ये ज्ञान, जिस दिन ये ज्ञान हम सुनते, तब हमको लगता कि अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो देवी देवताओं से बड़ा हूँ, मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा हूँ। ये लोगों को बोला तो थोड़ा सा अपचल होता है, समझ में नहीं आती। मगर ध्यान से देखो, आप आगे की शाखा देखना, सब शाखा यही बोलती है। आगे गुरु महाराज की शाखा नहीं, बाकी सब की शाखा है, देखना। तो जे कोई ले तो बिचारी गेली जगत धोए नहीं जाने, उल्टो पियो तो क्या करो। अभी इसमें टीवी पे देखते रहना, इसमें अलग अलग प्रकार के जामे हैं, सुबह से शाम तक हम पहनते रहते। एक जामा है, जैसे मैं मेरे बारे में भी आप ले लो अगर, तो मैं सवेरे व्यायाम करता हूँ, तो व्यायाम का जामा मेरा अलग है, कपड़े जो सूट पहनते वगैरह वगैरह वो चीज़ अलग है, जो सवेरे पहनते। फिर ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ, ऑपरेशन थिएटर का पूरा जामा अलग है, पूरे कपड़े अलग है। फिर कंसल्टिंग में आता हूँ, कंसल्टिंग में पेशेंट चेक करने के लिए तब ये कपड़े नहीं पहन के जाता, उसके लिए अलग पहनाव है। फिर कहीं घूमने जाता हूँ बाजार में, मार्केट में खरीदने के लिए, उसके लिए अलग शर्ट पैंट है। फिर कभी शादी में जाता हूँ तो उसके लिए अलग चीज़ है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े रहते हैं। और कभी यानी एक ही बात, बिनराजा बनता हूँ तो फिर बिनराजे का चीज अलग है। फिर रात को सोने के लिए नाइट ड्रेस, 3 और 3 6 7 जामे हमने दररोज दिन 5-6 जामे तो दररोज बनता। इसमें सबसे बढ़िया जामा कौन सा है बोलो? चॉकलेट नहीं मिलेगा, फटाफट बोलो। सबसे बढ़िया जामा कौन सा है? दूल्हे वाला ना? हाँ, मगर बाद में बढ़ता है तो होशियार है, मगर दूल्हा सबसे बढ़िया है। हाँ, कोई शंका नहीं है, दूल्हा सबसे बढ़िया है। सब बार दूल्हा बनना चाहते, एक बार बनना चाहते, दूसरी बार बनना नहीं चाहते। तो ये ऐसे जामे हैं। अब इसमें अब ये जामा देखो, ये क्या है? पकड़ी, हत्ती, हरिण, मछली, नरक, देवी देवता, मनुष्य से। सबसे भारी जामा कौन सा है? जो पुराने लोग, जो नए लोगों को ये चीज पता है, अगर जो नए लोग होंगे उनसे अपेक्षित है कि सबसे बढ़िया जामा इसमें। मैं आपको उत्तर दे देता हूँ, नए लोग बोलेंगे, मैं उत्तर दे देता हूँ। सबसे जामा बढ़िया संसार के लोगों को देवी देवता का रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार देवी देवता। सबसे भारी जामा डेफिनेटली मनुष्य शरीर का जामा तो अच्छा लगता है नहीं, क्योंकि उसमें हम बैठे, मनुष्य शरीर का जामा संसार के लोगों को अच्छा लगता है। तो क्यों नहीं संतों को मनुष्य शरीर का जामा अच्छा लगता? क्योंकि ये जामा कर्म काटता, ये जामा कर्म भोग रहे। मेरे चीज शब्द में ख्याल रखना, ये जो जामे हैं ये सब कर्म भोग रहे, ये कर्म काट नहीं पा रहा, इसलिए मोक्ष में नहीं जा रहा। ये जामा कर्म काट सकता है, इसमें इतनी ताकत है, तो कर्म काट के जीरो कर सकता और परमात्मा स्वरूप बन सकता। यह कभी भी परमात्मा स्वरूप नहीं बनेंगे। कब बनेंगे? जब मनुष्य शरीर में आएंगे, सद्गुरु का शरण धारण करेंगे, तो परमात्मा स्वरूप बनेंगे, तब तक परमात्मा स्वरूप नहीं बनेंगे। तो ऐसा ही जामा है, सबसे भारी जामा है। और ये जामे की ब्रह्मा विष्णु महेश चाहना करते हैं, ख्याल में है जी? तो क्या कहते हैं तुम्हारे? ऐसे अभी ये देख लो, जामा मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर में यह 84 लाख योनि और गाय बैल पशु, जैसे हमारा कार्जिक काया है, 5 तत्वों की काया। फिर
नाग लोगों की काया कहाँ रहती है? पाताल लोक में। नाग लोग देखो हमारा मनुष्य शरीर, ये जामा गाय बैल, ये जामा कारजी। फिर नाग लोक में नाग लोक का पाताल लोक वो जामा, और स्वर्ग लोक में देवी देवता का जामा। ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का वैकुंठ, शंकर का कैलाश, शक्ति का शक्ति लोक, यमलोक में याचनिक काया का जामा, और पांडवों में सूक्ष्म काया का जामा, और सतरूप में दिव्य जामा। ऐसे 5 प्रकार के जामे हैं। 5 प्रकार के जामे में 4 जामे में हम हमेशा आते जाते रहते, हमेशा आते जाते रहते। ये 5वां जामा मिलाने की हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। एक बार ये सतरूप का जामा मिल गया कि बाद में हमारा जलना मरना होता है। यहाँ पे हमको बार बार जलना मरना करना पड़ता है। इसलिए हम कितनी बार नागलोक में चले गए, नागलोक बन गए। हम कितनी बार स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग लोक के देवी देवता में जाके बैठे। कितनी बार ब्रह्मा जी के देश, विष्णु भगवान के देश, शंकर भगवान के देश में गए। कितनी बार यमलोक में चले गए, कितनी बार नरक कुंड होगा, कितनी बार ब्रह्म के लोक में गए। जब जब भी महाप्रलय हुआ हम ब्रह्म के लोक में गए। कितनी बार महाप्रलय हुआ? अनंत बार। तो अनंत बार हम ब्रह्म के लोक में गए, अनंत बार मनुष्य शरीर में आए। गुरु महाराज कहते हैं कि हम कहाँ गए? नहीं खाली सतरूप के दिव्य काया में नहीं गए, जिसके चाहना सबको है। यहाँ पे जो जो काया लेने के बैठे, ये सभी के सभी एक ही बात करते हैं कि ओ प्रभु मुझे वो सतरूप की काया दो, मुझे सतरूप की काया दो। ये काया में जन्ना मरना नहीं है, ये जो काया दे रहे हैं ये काया में जन्ना मरना है, इसलिए आप सतरूप की काया दो। तो हमको सतरूप की काया प्राप्त करनी है। क्या कहते हैं? ये भी देख लो आप, 1 सेकंड खाली। ये मनुष्य शरीर जंक्शन है। क्यों महान? तो मनुष्य शरीर जंक्शन है। ये मनुष्य शरीर अगर जाएगा, फालतू कर्म करेगा तो अगति में जाएगा, बराबर ख्याल रखना, अगति में जाएगा, नरक में जाएगा। पुण्य कर्म करेगा स्वर्ग में जाएगा। ब्रह्मा की भक्ति करेगा ब्रह्मा के देश में जाएगा, शंकर भगवान की भक्ति करेगा कैलाश में जाएगा, विष्णु भगवान की भक्ति करेगा वैकुंठ में जाएगा, शक्ति की भक्ति करेगा शक्ति लोक में जाएगा, ब्रह्म की भक्ति करेगा ब्रह्म के देश में जाएगा, और सतरूप की भक्ति करेगा तो दिव्य काया प्राप्त करके सतरूप के देश में आएगा। 84 लाख योनि और आवागमन में नहीं रहेगा, अनंत सुख भोगेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर एक जंक्शन है। आप यह जो आपके पास अवेलेबल चीजें है, इसमें न जाते हुए आप यह जो चीज है सतस्वरूप की इसमें आओ, ताकि आपको वापस ये काया में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए सतस्वरूप के देश में आओ। क्या कहते लोग? ये मनुष्य शरीर सहज में मिलता क्या? जैसे हमने यहाँ देखा, सूरते देश सकल सोई बांछे, मिलनो दुर्लभ विचार। बहुत मुश्किल से मिलता। इसलिए ये साथी किसकी है? रामायण के साथी। बड़े भागमान सुतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सभी ग्रंथ गा रहे, खाली गुरु महाराज बोल रहे ऐसी चीज नहीं। क्या भरोसा रखो कि सभी ग्रंथ बड़े भाग मानो सुतन पावा। ये मनुष्य शरीर बड़े मुश्किल से बड़े भाग्य से मिलता है जो हमको मिला। सुर दुर्लभ 33 कोटि देवी देवता, इनको ब्रह्मा विष्णु बनाए, इनको ये शरीर दुर्लभ है, मिलता नहीं, सब ग्रंथ है। एक मराठी संत कहते हैं, ऐक प्राणया तुला सांगतो, उत्तम नरदेवी उत्तम नरदेवी, याच्या सारखा तिन्ही लोकांमध्ये दुसरा कोणी नाही। अरे देव देवता करी वंचना, गोष्ट कोटी नाही, गोष्ट कोटी नाही। साक्ष देती वेद पुराणे उघडा लवलाई। आप बोल के वेद पुराण भागवत गीता, मनुष्य शरीर कैसा महान है, मगर हम ये मनुष्य शरीर को महान समझते नहीं। जो मनुष्य शरीर की चाहना करते उनको महान समझते, और वह उनके अब उनके भक्ति में जाके वापस वही अटक जाते। आगे के साथ देखना, भटकत नीट मिलो हे, मानव तन अवतार, सुरपत देव सकल सोई बंचे, मिले न दूजी बारा। साथियों के ख्याल रखना, ताकि आप पढ़ना, ताकि आपके ख्याल में चीज आएगी। भटकत नीट मिलो है, ये देखो यह हमारा शरीर। अब यहाँ से शरीर छूट गया तो जाएंगे कहाँ? शरीर छूट गया तो कहाँ जाएंगे? अगर पुण्य कर्म किए देवी देवताओं के देश में जाएंगे, स्वर्ग में।
ब्रह्मा जी की भक्ति की, ब्रह्मा जी के देश में जाएंगे। शंकर भगवान की भक्ति की, शंकर भगवान के देश में जाएंगे। विष्णु भगवान की भक्ति की, वैकुंठ में जाएंगे। जैसे जैसे पुण्य कर्म खत्म होंगे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। पुण्य कर्म खत्म हो गए आगे आगे बढ़े। पाप ढूंढने के लिए कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? नरक में आएंगे। फिर कुत्ता बिल्ली गाय को चौराहे चला दूरी में आएंगे। ये सभी ज्ञान में लिखा हुआ। वेद उठा लो, भेद उठा लो, नवेद उठा लो, शास्त्र उठा लो, पुराण उठा लो, सभी चीजों में चीज लिखी है। और ससुर की भक्ति करेंगे तो कहाँ जाएंगे? इसके परे जो अमर पद है उस पद में जाएंगे, जो यहाँ पे बात चल रही है, यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो भटकता नीट मिलो है। ये देखो यहाँ से भटकता नीट मिलो है। यहाँ से अभी शरीर छूट गया, मेरे शब्द पे ख्याल रखना और कॉन्सेंट्रेट करना। देखो हम कुछ अलग नहीं है, हम यही है। इसलिए ये सब हमारे लिए बोले जा रहा है। यानी ये मत समझो कि खाली जो बाजू वाले बैठे हैं सब बैठे उनके लिए बोले जा रहा हूँ, मेरे लिए नहीं बोले जा रहा। ऐसा मत समझो, ये सबके लिए बोले जा रहा। और कॉन्सेंट्रेशन से इस पे ख्याल रखोगे। बार बार चीज मिलती नहीं, बार बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज बार बार मिलती नहीं। जो भाग्यवान लोग रहते वह ये केवल की सत्संग सुनने के लिए आते हैं। लेकिन गुरु महाराज बोलते हैं कि केवल की सत्संग तुमको चौराहे पे सुनने को नहीं मिलेगी। ये केवल की सत्संग तुमको घर घर में सुनने को नहीं मिलेंगी। घर घर में क्या सुनने को मिलेगा? रामायण, भागवत, गीता, पुराण, शास्त्र, ये तुमको घर घर में सुनने को मिलेगा, जहाँ वहाँ सुनने को मिलेगा। केवल की सत्संग बहुत गिने चुने जगह पे सुनने को मिलेगा। ख्याल में रखो। जैसा कोई लोग ये कहने की बहुत गिने चुने बड़े बड़े जो डायमंड रहते हैं बहुत गिने चुने लोगों के पास रहते, सबके पास रहते नहीं। और कोई तो मेरा परखने की भी अंदर ताकत चाहिए। बार बार सुनते रहोगे तो वो भी परख लोगे आप। ये सही है। मेरी इसलिए इच्छा है कि बार बार सुनो चीज, करो मत करो कोई बात नहीं, आपको नहीं करना है मत करना, मेरे शब्द ख्याल रखना। नहीं करना है स्मरण भजन मत करना, नहीं जाना है मोक्ष में मत जाना, मगर सुनना है। सुनोगे तो कम से कम नॉलेज बढ़ेगा, सुकृत बनेंगे, पुण्य कर्म बनेंगे, सुकृत बनेंगे, पुण्य कर्म के नहीं बनेंगे, सुकृत बनेंगे। सुकृत बन के वापस अगले जन्म में जब भी आओगे घूमगाम के फिर फिर के, कैसा फिर के आओगे मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी घूमगाम के फिर फिर के आओगे तब वापस कभी कभी राम स्नेह के आजू बाजू आओगे, वो सुकृत लेके, और फिर राम स्नेह के आजू बाजू आके आप केवल की भक्ति करोगे। आप केवल की भक्ति करोगे मतलब जो भी यहाँ पे आया हुआ है 100% वो केवल में जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। कब जाएगा पता नहीं, जाते जाते आनंद नगर जाती आगे पीछे सोई जाएगा। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज? भटकते नीट मिले हुए, भटकते अभी ये मनुष्य शरीर छूट गया, एक आदमी है, शरीर छूट गया, अच्छा आदमी था, खूब अच्छे काम करता था, सबको मदद करता था, सबके उपकार करता था, समाज में अच्छा रहा, ईमानदार रहा, मेरे शब्द में कालो अच्छा आदमी था, शरीर छूट गया। लोगों ने बोला बहुत अच्छा आदमी था, छूट गया शरीर, अच्छा था, शरीर छूट गया। अब ये कहाँ जाएगा? ये शरीर तो यहाँ हमने जला दिया, आत्मा आगे निकल गई, जीवात्मा आगे निकल गई। जीवात्मा क्या लेके गई? जीवात्मा क्या लेके गई? परम चलेगा साथे धक्का भूत विध खाए। किया कर्म चलेगा साथे। कौन से कर्म? बोलो। पुण्य और पाप। तीसरा कोई कर्म है क्या? पुण्य। दो ही कर्म है, ये आत्मा साथ में लेके गया। पुण्य कर्म लेके गया, कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। देवी देवताओं की भक्ति की, स्वर्ग में चले गया। विष्णु भगवान की भक्ति की, वैकुंठ में गया। फल नहीं मिलता क्या? विष्णु भगवान की भक्ति करने के बाद फल मिलता नहीं क्या? 1001% फल। विष्णु भगवान के देश में चले गए और शंकर भगवान के देश में चले गए, कैलाश में, यह सतलोक में चले गए, यह तुम्हारे शक्ति के देश में चले गए। फिर पाप भोगने कहाँ होंगे? आपसे उत्तर चाहिए। नए लोगों पुण्य भोगने में स्वर्ग में जाएंगे, तो पाप भोगने कहाँ आएंगे? 100% नरक में आएंगे। ख्याल में रखो। फिर हमारी आत्मा को हमने नरक में डालना चाहिए कि इस पे विचार करें।
हमारे आत्मा को हमने नरक में डालना चाहिए कि इस पे विचार करो। अगर हमको हाँ है, हाँ भाई हमको नरक में गया तो चलेगा, मगर हमको मोक्ष में नहीं जाना है, जरूर कर, जो करना है करो, कोई मना ही नहीं। मगर हमको हमारे आत्मा को अगर नरक में नहीं डालना है, हमारे आत्मा को बिल्कुल आनंद ही आनंद चाहिए, ये आत्मा की नीड है, जरूरी है, ये बेसिक नीड आत्मा की है कि उसको सुख चाहिए, उसको आनंद चाहिए, ऑलवेज आनंद चाहिए, ऑलवेज। ऐसा 2-4 घंटे के लिए, 2-4 युगों के लिए, 10-20 युगों के लिए आनंद चाहिए, ऐसा नहीं, उसको ऑलवेज आनंद चाहिए, ऑलवेज। यानी जब तक आत्मा है, जब तक परमात्मा है, तब तक आनंद चाहिए, सुख चाहिए। आत्मा मरती क्या? नहीं मरती। परमात्मा मरता क्या? नहीं मरता। दोनों भी अमर है। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान ये सब जाते हैं, इनका शरीर भी छूटता, उनके लिए दूसरा आता, वो दूसरा भी जाता, उनके लिए तीसरा आता, ये बार बार शरीर छोड़ते हैं, दूसरे आके बैठे। और परमात्मा ने कभी शरीर छोड़ा हुआ सुना क्या? आत्मा कभी मरता क्या? जब तक आत्मा है तब तक परमात्मा है, मतलब आत्मा अमर है। आत्मा को हमेशा के लिए परम सुख चाहिए, हमेशा के लिए परम सुख चाहिए। गुरु महाराज कहते उसको दुख नाम की कोई भी चीज नहीं चाहिए। यहाँ पे हो क्या रहा? यहाँ पे आपको स्वर्ग में जाओगे सुख मिलेंगे, साथ में दुख है। यहाँ पे विष्णु के देश में जाओगे सुख मिलेंगे, साथ में दुख है। फिर नरक में आओगे, 1000 पुण्य कर्म किए, 1000 पाप कर्म किए। मुझे हाथ ऊपर करके बताओ कि किसने किसने पाप कर्म नहीं किए? किसने किसने पाप कर्म किए? हाथ ऊपर करो। बाप रे, यहाँ तो सबके सब एक से। किसने किसने पाप कर्म किए? फिर बाकी के लोगों ने नहीं किए? अरे बाप रे, बहुत बढ़िया चीज है तुम्हारे। तो हम भी आपके लाइन में आ जाते, पाप कर्म नहीं हो रहे तो। पाप कर्म हमारे हंस हंस किया न रोया छूटे, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, एक एक घड़ी और एक एक श्वास का लेखा चित्रगुप्त के पास है। आप पैर डाल रहे हो, चींटी मर रही है, मकोड़ा मर रहा है, लग गई आपके पीछे हत्या, आपके पीछे हत्या लग गई। आप करो या मत करो। आपने मच्छर मारा, ये तो लगी 100%, इसलिए मारना है, ख्याल रखना। मच्छर है, गुड नाइट लगा दो, खिड़की खोल दो, जाने दो। ख्याल नहीं जी, एक थोड़ा सा नॉर्मल वे बता रहा हूं मैं, जाने दो, मारो, इंटेंशनली हत्या हो। दूसरी मूंगी मकोड़ी मरती, वो बिना इंटेंशन से मरती, बिना इंटेंशन से जब मरती तब हमको हत्या लगती, मगर वो 304 की कलम नहीं लगती, 304 की कलम लगती। ख्याल में समझ में आएगा कि गैर इरादन हत्या करें तो उसमें भी फांसी है, इसमें भी नरक है, इसमें भी नरक है। तो पाप हमारे होते, पुण्य हमारे हम करते, और पुण्य करते पाप होते रहते। तो ऐसे हमारे पास पाप भी है और पुण्य भी है।